हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन कराएंगे। इसके बहुत से वीडियो आपके माँ बाराही चैनल पर पड़े हुए हैं, उसको आप देखें। इसमें हमने इसके फर्स्ट वीडियो में हमने जो है सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कवर किया है, जिसमें जो भी बढ़िया से बढ़िया पॉइंट हो सकते हैं उनको कवर किया है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। निम्न इन्फॉर्मेशन से आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। नेट प्रॉफिट आपका 3 लाख दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000 है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 30,000 है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 30,000 है। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 50,000 है। बैड डेट्स प्रोविजन 30,000 दिया हुआ है। इसके बाद टैक्स रिफंड आपका 30,000 है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000 दी हुई है। डिक्रीज इन क्रेडिटर 30,000 है। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 50,000 है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, 20,000 दिया है। डिक्रीज इन एक्रूड इनकम 40,000 है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 है। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगर आप जो है किस कैश फ्लो के अंतर्गत अगर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बढ़िया आती है तो आप बड़े ईजिली पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें जो है सबसे पहले हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट डाल दिया, ऊपर हमने लिख भी दिया है ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब इसमें हमने केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कवर किया है। पार्टिकुलर रुपीज़ सबसे पहले यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हेडिंग डाल दिया हमने। उसके नीचे लिखा नेट प्रॉफिट 3 लाख, हमने मेन कॉलम में बाहर कर दिया। इसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसके अंतर्गत जो है जब ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना तो कैश आती है ना जाती है। तो सबसे पहला आइटम इसमें डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, वो आपका 20,000 दिया तो हमने 20,000 ले लिया। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट आपका 30,000 है तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट भी आपका इसी कैटेगरी में आता है, 30,000 ले लिया। फिर आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 30,000 दिए हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ करके 30,000 ले लिया हमने। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 50,000, ये भी हमने ले लिया यहाँ। नेक्स्ट आइटम बैड डेट्स प्रोविजन आपका 30,000 है, ये भी ले लिया। अब 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000, इन सब का टोटल 1,60,000 आ जाएगा। और उसको जब आप 3 लाख में जोड़ेंगे तो 4,60,000 जो है आपका जो है ग्रांड टोटल आ गया इतने आइटम का। इसके बाद यहाँ लिखिए लेस नॉन कैश इनकम। नॉन कैश इनकम वो इनकम होती हैं जिनकी हम जब एंट्री करते हैं उसमें कैश नहीं आती है। तो टैक्स रिफंड इसमें पहला आइटम लिखा हुआ, तो टैक्स रिफंड 30,000 में ब्रैकेट में बंद कर दिया। ब्रैकेट में बंद करने का मतलब होता है कि ये चीज़ माइनस में जा रही है। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी आपका 20,000 दिया है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी एक नॉन कैश इनकम होती है, इसको भी ब्रैकेट में 20,000 कर लिया। अब 30,000 और 20,000 जब जोड़ेंगे तो 50,000 ब्रैकेट में माइनस लिख दिया। और 4,60,000 से जब 50,000 घटाएंगे तो 4,10,000 जो आएगा इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। इसीलिए इसको हमने हाईलाइट भी किया जिससे आपको थोड़ा सा ईजिली समझ में आ जाए। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया बिफोर चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। अब आपको शायद याद आ रहा होगा कि वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी ली जाती है। तो यहाँ पर कुछ करंट एसेट दी हैं, कुछ करंट लायबिलिटी दी हैं। इसका रूल्स हमने जो है बहुत पहले जब इंटर के वीडियो हम डाल रहे थे उसमें हमने बताया था कि अगर करंट एसेट्स की वैल्यू घटती है तो उसको ऐड कर लेते हैं, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती है उसको ऐड कर लेंगे। इसी प्रकार डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी अगर घटती है तो माइनस हो जाएगा और इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये दिक्कत है कि जिस स्टूडेंट को ये पता है कि क्रेडिटर क्या होते हैं, ट्रेड पेबल क्या है, इन्वेंट्री क्या है, एक्रूड इनकम क्या है, आउटस्टैंडिंग, वो तो फटाफट कर लेगा। और जिसको ये नहीं मालूम कि इसमें करंट लायबिलिटी क्या है या करंट एसेट्स क्या हैं तो उसके लिए दिक्कत होगी। तो यहाँ लिखिए सबसे पहला आइटम लिखा है डिक्रीज इन क्रेडिटर, ये आपकी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी जब घटती है तो यहाँ पर देखिए हमने लेस वाले में लिखा डिक्रीज इन क्रेडिटर 30,000 ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसके बाद देखिए इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आपका जो है ये करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि इंक्रीज हो रही है तो करंट लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको ऐड करते हैं। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल करके हमने 50,000 लिख करके उसके आगे प्लस भी लिख दिया है। इसके बाद इंक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स अगर बढ़ती है तो इसको माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने इंक्रीज इन इन्वेंट्री करके 20,000 ब्रैकेट में बंद कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है डिक्रीज इन एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम आपकी करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स अगर घटती हैं तो इनको ऐड करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे डिक्रीज इन एक्रूड इनकम
ये आपकी 40,000 दी हुई है। इसी प्रकार इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपकी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ती तो उसको इंक्रीज ऐड कर लेते हैं, तो इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके 10,000 लिख दिया। अब हमने 50,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, ये प्लस के आइटम थे, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 1 लाख आ जाएगा। अब 4,10,000 में जब 1 लाख ऐड करेंगे तो आपका 5,10,000 आ गया। इसके बाद यहाँ पर लेस वाले आइटम 30,000 प्लस 20,000 50,000 हो गया, और इसको हमने मेन कॉलम में 50,000 को माइनस करके ब्रैकेट में बंद कर दिया है। अब 4,10,000 से जब 50,000 घटाएंगे तो 4,60,000 आ जाएगा, और इसको यहाँ लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आपका 4,60,000 आ गया। तो इस वीडियो में हमने आपको केवल इतना ड्राइव करने की कोशिश की है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे वो पूरा आपकी हर प्रकार की एक्टिविटी को कैश फ्लो में कवर करेगा, और वो एक प्रकार का समरी टाइप का क्वेश्चन होगा जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा 12th के एग्जामिनेशन को ध्यान में देते हुए।